स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस फेयर में। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हमें पुरानी एसी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि एसी कितनी पुरानी है। एक एसी की एवरेज लाइफ 5 साल होती है। एज अ मैकेनिक मुझे पता है एक एसी 5 साल बिना किसी प्रॉब्लम के चलती है। कुछ एसी ऐसा हो सकता है जिसमें तीसरे साल चौथे साल में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन कुछ एसी ऐसी भी होती है जिसमें 5वें या 6ठे साल में प्रॉब्लम आती है। 4 साल 5 साल इजीली चल जाता है। तो हम एवरेज लाइफ लेके चलेंगे। तो एक एसी की एवरेज लाइफ होती है 5 साल। अगर आप 5 साल से ज़्यादा पुरानी एसी ले रहे हैं तो उसमें आप आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट हो सकती है। आप उसे लेने के बाद हो सकता है आपको उसके अंदर रिपेयरिंग का खर्चा हो जाए। अगर आप 5 साल से कम पुरानी एसी ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि आप 5 साल से कम पुरानी एसी ही लें। दूसरा, हम कैसे पता करेंगे कि एसी 5 साल पुरानी है या कितनी 4 साल पुरानी है 6 साल पुरानी है। हमें कैसे पता चलेगा कि एसी कितनी पुरानी है? देखिए, हर एसी के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जहाँ पे स्टार लगे होते हैं। डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, इस स्टार के बाजू में ही यहाँ पे डेट लिखा रहता है कि ये एसी 2020 से 2024 की है या 2022 से 2024 की है। ठीक है, तो हर एसी पे एक डेट लिखी रहती है, उससे हमें पता चल जाता है ये एसी कितनी पुरानी है। अब दूसरा, आपकी रिक्वायरमेंट कितने टन की है, तो कोशिश करें कि आप 1.5 टन की ही एसी ले। 2 टन की एसी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जब ही ले, नहीं तो 1 टन की एसी तो बिल्कुल भी ना ले। 1 टन की एसी किसी भी काम की नहीं होती। अगर आपका छोटे से छोटा भी कमरा है तो आप कोशिश करें कि 1.5 टन की ही एसी ले, चाहे वो स्प्लिट हो या विंडो, दोनों पे लागू होती है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश करें कि आप 1.5 टन की ही एसी ले, 1 टन के बारे में ना सोचे। और 2 टन की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हो। 2 टन में कोई ऐसी समस्या नहीं। समस्या सारी 1 टन में कि आप कोशिश करें 1 टन की एसी ना ले। अब हम कैसे पता करेंगे कि एसी में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है? देखो, किसी भी एसी में प्रॉब्लम चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप जाएं और एसी को चलाकर देखें। एसी को चलाकर लगभग 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा भी देख सकते हो। अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, तो चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप गए एसी चलाए। एसी चलने के बाद अगर आपको प्रॉपर कूलिंग महसूस हो रही है, कमरे से बाहर जाए, आधे घंटे कम से कम कमरे में रहे, फिर कमरे से बाहर जाए, कमरे से बाहर 10-15 मिनट कमरे से 10-15 मिनट बाहर वेट करें और उसके बाद दोबारा कमरे में आए। आपको कूलिंग महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? अगर आप वापस कमरे में आते हैं, आपको लगता है कि हाँ चीज़ें ठंडी है, कमरा ठंडा हो रहा है, जब भी आप उस एसी को ले। अगर कमरा ठंडा नहीं हो रहा है तो मतलब उस एसी में प्रॉब्लम है। अब उस एसी में क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है एसी चल नहीं रही हो, सिर्फ आपका पंखा चल रहा हो, कंप्रेसर नहीं चल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंप्रेसर चल रहा है और गैस की प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा जब भी आप उस एसी को ना लें और उसके अंदर गैस की भी प्रॉब्लम है तब भी आप उस एसी को ना लें। अगर किसी सिचुएशन में आपको एसी लेना पड़ रहा है, उस एसी को लेना पड़ रहा है, तो कोशिश करें कि वो एक ही बार गैस डली हो। अगर दूसरी बार या तीसरी बार एसी में गैस डल दी तो आप बिल्कुल भी ना ले। अगर आपने उसको लिया है तो उसे कवारी के रेट पे ही ले, क्योंकि वो एसी आपके किसी काम के नहीं है। आप हो सकता है लो और लेने के कुछ टाइम बाद ही आपको गैस डलाना पड़े, और हर साल गैस डलाना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साल में आपको 2 बार भी गैस डलाना पड़ जाए। तो दुखी होकर भी बंदा ऐसा एसी को बेचता है। तो ये हो गया एसी को चेक करने का तरीका। कूलिंग कर रहा है तो ओके, कूलिंग नहीं कर रहा है तो नो, मतलब एसी में प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आप लेना चाह रहे हो कि हाँ मैं गैस डलवा लूंगा, तो इस चीज़ की संतुष्टि कर ले कि उसके अंदर गैस की ही प्रॉब्लम है, और इस चीज़ की संतुष्टि कर ले कि उसके अंदर गैस की ही प्रॉब्लम है, और गैस एक बार से अधिक बार न डली हो उस एसी में। ठीक है, और हमें पुरानी एसी कितने तक की लेनी चाहिए? देखो, इस बात पे डिपेंड नहीं। कुछ लोगों के मन में एक चीज रहती है, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने 40,000 का लिया था नया, 50,000 रुपए का लिया था नया। उस चीज़ों को आप बिल्कुल भी नकार दें कि हाँ उसने चाहे लाख रुपए का एसी लिया। आप उस बात को एकदम अलग ही कर दे। सामने वाला बंदा आपको हमेशा इसी चीज़ पे जोर डालेगा कि हमने 50,000 का लिया था, ये हमारा बिल है। लेकिन उस चीज़ को आप एकदम अलग कर दे, उस पर ध्यान न दें। आप करंट सिचुएशन में देखिए कि नई एसी, आपको कोई सस्ती कंपनी की नई एसी अगर आप देख रहे हैं, उसके रेट से उसको कंपेयर करें। मान लो कि एलजी की एक नई एसी 50,000 रुपए की है और आपको ये बंदा पुरानी एसी 25,000 रुपए में या 15,000 रुपए में दे रहा है। पुरानी एसी आप 15,000 में ले रहे हो, पुरानी एसी 15,000 में दे रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आपको गोदरेज की कोई एसी 25,000 रुपए की मिल रही है, नई एसी मिल रही, तो आप गोदरेज की एसी से कंपेयर करो उसको, ना कि एलजी के 40,000 वाली एसी से। क्योंकि एलजी के 15,000 रुपए पुरानी एसी लेने से बढ़िया कि आप गोदरेज की एक नई एसी ले लो।
ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान देना है आपको। उसके नए ब्रांड के नई कीमत के ऊपर डिपेंड है, नई कीमत से उसको कंपेयर नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है छोटे ब्रांड के नए प्रोडक्ट से। अगर नई एसी मान लो गोदरेज की एक नई एसी आई 25,000 रुपए की, तो आप उसको इस हिसाब से कंपेयर करो कि भाई मैं एलजी का ही पुराना एसी लेने की वजह मैं गोदरेज का एक नया एसी क्यों ना ले लूं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से भी कंपेयर करना है चीजों को, क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी एसी लेने से बढ़िया आप नई एसी ले सकते हो, इस बात का भी ध्यान देना है। तो आप नई एसी से कंपेयर करो कि 25,000 की नहीं आ रही है, 15,000 उसके आधे कर लो 12,000, तो 10,000 12,000 रुपए के आसपास की आपको ऐसे एसी लेनी है। कोई भी एसी ले रहे हो अगर आप 10,000 से 12,000 से ऊपर की ले रहे हो तो फिर वो बेकार है। इससे बढ़िया कि आप नई एसी ले लो, क्योंकि एक एसी आप कितना साल ही चलाओगे, पुराना एसी 2 साल 3 साल 5 साल पुरानी ले रहे हो तो 3 साल मुश्किल ही चलेगी, वो शायद ही 2 साल चले। और अगर आप 3 साल पुरानी ले रहे हो, हाँ तो 2 साल और चला सकते हो उसको, उसके बाद उसके अंदर पैसे लगने लग जाएंगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है अगर हम पुरानी एसी ले रहे हैं तो।